हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हम में स्वागत करता हूं। क्लास 12th के बच्चों ने अभी पीछे पढ़ा था कि संधारित्र को प्रभावित करने वाले कारक, कि कौन कौन से कारकों से संधारित्र की धारिता प्रभावित होती है। उम्मीद करते हैं बच्चों आप सभी ने लेक्चर पढ़ा होगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब पढ़ते हैं, संधारित्र की प्लेटों के बीच यदि कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए तो उससे क्या होता है, प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाता है। और इस प्रेरित आवेश का हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, मान ज्ञात करेंगे। तो देखो श्याम, ध्यान से समझो। हेडिंग जो आपकी है वो कह रहा है कि संधारित्र की प्लेटों पर प्रेरित आवेश। तो संधारित्र की प्लेटों पर प्रेरित आवेश निकालना है। ये हमने मान लिया क्या, समांतर प्लेट संधारित्र है। और समांतर प्लेट संधारित्र में बताया था कंडीशन क्या थी कि इनकी प्रत्येक प्लेट का जो होना चाहिए क्षेत्रफल, वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। एक पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पर निगेटिव चार्ज। क्लियर। एक पे हो गया पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पे निगेटिव चार्ज। इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी होती है, बहुत कम होती है, अत्यंत अल्प होती है। इसके बीच क्या रखना है आपको, परावैद्युत पदार्थ रखना है। तो इसकी प्लेटों को थोड़ा दूरी पर बना लेते हैं जिससे आपको समझ में अच्छे से आए। समझने के लिए क्या करेंगे, प्लेटों को थोड़ा दूर दिखाएंगे। पहले बेटा कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर उसके बाद हम थ्योरी समझाएंगे। दोनों के परिच्छेद क्षेत्रफल लगभग बराबर है। ऐसे इस पर क्या होगा, निगेटिव चार्ज। बीच की दूरी इनकी स्मॉल डी। अब देखो, जैसे कि आपको पता है कि होता क्या है कि जब दो समांतर प्लेट, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, इनके बीच की दूरी स्मॉल डी है, तो इनके कारण क्या होगा, इन आवेशों के कारण इनके बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी कि नहीं होगी। प्लस के कारण जो उत्पन्न होगी वो कितनी होगी, Q/A या छोटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, और इसके कारण भी कितनी होगी, छोटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और माइनस की डायरेक्शन माइनस की ओर होती है। अभी पिछले लेक्चर में आपको बताया था, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आएगा 2 छोटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कट जाएगा तो छोटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और छोटा सिग्मा का मान Q/A एप्सिलॉन। छोटा सिग्मा का मान क्या होता है, Q/A, तो Q/A एप्सिलॉन नॉट दे रहा है, एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो गया कि इनके प्लेटों के बीच जो आई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इन प्लेटों पर उपस्थित आवेश के कारण। इस पर प्लस Q चार्ज है, इस पर माइनस Q चार्ज है। तो पहले देखो इसको सॉल्व करेंगे तो इनके बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी, Q/A एप्सिलॉन नॉट। तो लिखेंगे, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र, एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A, तथा प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है, तथा प्लेटों पर आवेश क्रमशः प्लस Q हुआ माइनस Q कूलाम है। क्लियर। एक पर प्लस Q कूलाम आवेश है और दूसरे पर क्या है, माइनस Q कूलाम आवेश है। तब इन आवेशित प्लेटों के कारण, इन आवेशित प्लेटों के कारण
इनके बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या होगा, छोटा सिग्मा अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। कैसे होगा ये अभी आपको हमने बताया। और छोटा सिग्मा का मान क्या होता है, क्यू अपॉन ए, तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, इतने न्यूटन प्रति कूलम। और दिशा क्या होगी, धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर, धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर, धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर होगी इसकी डायरेक्शन। अब देखो क्या किया गया कि इसके बीच एक परावैद्युत पदार्थ रख दिया गया। इसके बीच पूरे में क्या किया गया, एक परावैद्युत पदार्थ रख दिया गया, पूरे में भर दिया गया। जितना ये खाली स्पेस था पूरे में परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया। अब पूरे में जब परावैद्युत पदार्थ भर देंगे तो देखो इसमें, इसके अंदर क्या है, परावैद्युत पदार्थ जानते हैं क्या होते हैं, अचालक पदार्थ। अचालक पदार्थ भर देंगे तो उसके जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, वो तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो दृढ़ता से बंधे हुए हैं इलेक्ट्रॉन नाभिक से, तो क्या होंगे, लेकिन जैसे जो प्रत्येक पदार्थ में धन और ऋण आवेश बराबर मात्रा में होता है, तो धन जो आवेश होगा वो किस तरफ भागेगा, ऋण की ओर, और ऋण वाला जो होगा वो किस तरफ भागेगा, धन की ओर, क्योंकि ये प्रबल है। तो ये क्या होगा, इस तरफ जैसे ये एक कण है तो इसका ऋण इस तरफ आ जाएगा और धन इस तरफ रहेगा, क्योंकि ऋण वाले को ये खींचेगा। ऐसे इधर बीच वाले में क्या होगा, ऋण इधर धन इधर। ऐसे इधर बीच वाले में ऋण और ऋणात्मक और धनात्मक। ऐसे इनमें क्या होंगे, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश आ जाएंगे। इस प्रकार इनमें, इसके अंदर जितने अणु होंगे, यहाँ भी हैं लेकिन हम थोड़ा दूर दूर बना रहे हैं, प्रत्येक जगह पे है। ये बात समझ में आई होगी आपको कि क्या होगा, ऋण जो आवेश होंगे प्रत्येक कण पर या प्रत्येक परमाणु का, ऋणात्मक आवेश इस तरफ आ जाएगा और धनात्मक आवेश क्या होगा, ऋण वाले की तरफ चला जाएगा। ठीक, क्योंकि ये आकर्षित किसको करेगा, अपने से विपरीत चार्ज को, ऋणात्मक वाले को। अब देखो, इस धन से ये ऋण कैंसिल, इस धन से ये ऋण कैंसिल, इस धन से ये ऋण कैंसिल, ये धन से ऋण ऋण कैंसिल, तो ये बीच वाले आपस में निरस्त हो जाएंगे। तो अगर आप ऐसे लाइन खींचे एक इस प्रकार से, ये समझाने के लिए खींची जा रही, और इसमें एक खींच दे ऐसे, तो ये क्या होगा, आप ध्यान से समझना, ये वाले तो एक दूसरे को निरस्त कर रहे हैं, ये अंदर वाले, ये प्लस वाला माइनस को, प्लस माइनस को, प्लस माइनस, ये आप कैंसिल कर देंगे। इस तरफ बचा माइनस, इस तरफ बचा माइनस, तो ये हम क्या हो गया, यही इसी को क्या बोलते हैं, प्रेरित आवेश। तो ये हो गया प्रेरित आवेश। और इस तरफ प्लस क्यू डैश, ये माइनस क्यू डैश और प्लस क्यू डैश। अब जब ये आवेश हैं, प्रेरित आवेश हैं, तो इसके कारण भी क्या होगा, एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहले ही जो ई थी इसकी दिशा इस तरफ थी, या इसको आप क्या मान सकते थे, ई डैश मान सकते थे, ई नॉट मान लो। जब कोई नहीं स्थित है, वायु है, तो क्या करेंगे, ई नॉट मान लिया। तो ये ई नॉट की जो डायरेक्शन है वो क्या है, धन से ऋण की ओर है, इस तरफ है डायरेक्शन, धन से ऋण की ओर होती है। इसके कारण जो ई डैश स्थापित हुई माइनस इन आवेशों के कारण, तो इसकी जो दिशा होगी वो किस तरफ होगी, इस तरफ होगी। क्लियर। अब क्या होगा, जब इस तरफ डायरेक्शन होगी तो इनमें निकालेंगे, दोनों अपोजिट हो गई। तो पहले तो ये जितना किया इतना हम लोग लिखेंगे कि क्या किया। सबसे पहले हम लोगों ने कि जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की कोई पट्टिका या कोई परावैद्युत पदार्थ लिख सकते हैं, कोई परावैद्युत पदार्थ की पट्टिका
रख देते हैं तो उसके अणुओं का क्या हो जाता है, वैद्युत ध्रुवण हो जाता है, वैद्युत ध्रुवण हो जाता है। अब वैद्युत ध्रुवण क्या था कि ये जो प्लस माइनस हो गया कि माइनस तब इस तरफ खींचा है और प्लस उस तरफ खींच गए, जिससे संधारित्र की धन प्लेट की ओर का सिरा क्या होता है, सिरा ऋण आवेशित तथा ऋण प्लेट की ओर का सिरा धन आवेशित हो जाता है। इस प्रकार परावैद्युत पट्टिका के भीतर उत्पन्न आवेश को प्रेरित आवेश कहते हैं। ठीक है, यदि प्रेरित आवेश का मान प्लस क्यू डैश हुआ माइनस क्यू डैश हो, प्लस क्यू डैश हुआ माइनस क्यू डैश हो, तब प्रेरित आवेश के कारण, प्रेरित आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र ई डैश का मान क्या होगा, ये भी होगा छोटा सिग्मा डैश अपॉन, या ये था क्या, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितना हो जाएगा, क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू डैश अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। इतने न्यूटन प्रति कूलम। इसकी दिशा क्या होगी, संधारित्र की ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर, या ई नॉट के विपरीत। ई नॉट की दिशा इस तरफ सी, इसके धन से ऋण की ओर, इसकी क्या होगी, इस वाले धन से इस वाले ऋण की ओर होगी, क्योंकि संधारित्र की प्लेट के बीच उत्पन्न हुआ है। अतः संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न परिणामी वैद्युत क्षेत्र, अतः संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न परिणामी वैद्युत क्षेत्र, इसके बीच उत्पन्न जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा वो जो निकालेंगे वो ई बराबर आएगा, क्या आएगा, ई नॉट माइनस ई डैश, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन विपरीत है तो आपस में क्या होंगे, घटेंगे। ई नॉट की डायरेक्शन इस प्लस से माइनस की ओर थी और ई की डायरेक्शन इस प्लस से माइनस की ओर, मतलब इस तरफ से थी। ये ई डैश की हो गई, दोनों की अपोजिट है तो इसलिए आपस में क्या होंगे, घट जाएंगे। तो परिणामी जो निकलेगा, ई नॉट की जगह वैल्यू क्या रखोगे, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह क्या लिखेंगे, क्यू डैश अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो ई इक्वल इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, 1 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, इसमें बचेगा क्यू और इसमें बचेगा क्यू डैश। इतने न्यूटन प्रति कूलम। अब क्या हो कि यदि इन प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक क्या हो, क्या हो, यदि प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ का, यदि प्लेटों के बीच रखे
प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक K हो, तब परिणामी वैद्युत क्षेत्र, तब संधारित्र की प्लेटों के बीच परिणामी वैद्युत क्षेत्र E बराबर निकालेंगे, क्या होगा, Q अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट, परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक हो जाएगा। ये समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकंड। अर्थात ये दोनों क्या हैं, ये आई परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इनके बीच, और ये भी है परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इनके बीच। ये दोनों के मान आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं, मतलब ये बराबर किसके, ये बराबर इसके, ठीक है। तो अतः समीकरण 1 व 2 से, अतः समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से जब सॉल्व करेंगे तो दोनों के LHS आपको बराबर दिख रहे हैं, तो RHS बराबर होंगे, अर्थात ये बराबर इसके। तो इसकी जगह रखेंगे Q अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट इक्वल, यहाँ पे रखेंगे 1 अपॉन A एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में Q माइनस Q डैश, ये हो जाएगा। E एप्सिलॉन नॉट इस तरफ भी है, A एप्सिलॉन नॉट इस तरफ भी है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, इस तरफ बचा Q अपॉन A, Q अपॉन K इक्वल, इस तरफ बचा Q माइनस Q डैश। Q डैश को इस तरफ लाएंगे, Q डैश को इस तरफ लाएंगे तो Q डैश हो जाएगा प्लस का, Q माइनस, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस के Q अपॉन K। तो प्रेरित आवेश जो आएगा, प्रेरित आवेश Q डैश इक्वल, इसमें Q कॉमन लिया आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन K, ये आ जाएगा किसका मान, Q डैश का मान। और यही क्या है, प्रेरित आवेश है, जिसका आपको फार्मूला याद करना था। देखो एक बार समझो, फिर हम आपको फिर से समझा दें। पहले तो आप लोग स्वयं समझने की कोशिश करें, वीडियो को रोक के, फिर हम आपको समझाते हैं। देखो है क्या कि दो आवेश, एक समांतर प्लेट संधारित्र है, जिस पर क्या है, एक प्लेट पर प्लस Q आवेश है, दूसरी पर माइनस Q आवेश है। प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है, स्मॉल Q माइनस इसका A, इसका भी है। प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल d। तो इनके बीच क्या होगा, इन आवेशों के कारण एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी, जब इनके बीच परावैद्युत पदार्थ नहीं रखा है। तो ये आ गई इसकी इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर इसके बाद इसके बीच परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रख दी गई, मतलब अचालक पदार्थ रख दिया गया। अचालक पदार्थ रखने पर इनके आवेश के कारण क्या होगा, इसके अणुओं का वैद्युत ध्रुवण हो जाएगा। वैद्युत ध्रुवण का मतलब जितने भी धन आवेश होंगे प्रत्येक कण के, एक एक अणु के, वो धन आवेश इस तरफ आ जाएंगे, प्लस धन आवेश चले जाएंगे ऋण वाले की तरफ, और ऋण आवेश क्या आ जाएंगे, धन वाले की तरफ। अब ये देखो, ये एक एक कण का एक सिरा धनावेशित, एक सिरा ऋणावेशित, एक सिरा ऋणावेशित, दूसरा धनावेशित। इससे क्या होगा कि यह ऋण, धन वाला इस ऋण को, इस धन वाला ये ऋण को, ऐसे सभी में काट देंगे। तो इस तरफ वाला रह जाएगा ऋण आवेशित, इस तरफ वाला रह जाएगा धनावेशित। अब ये सिरा धनावेशित, ये बाकी तो सब बाकी एक दूसरे को क्या कर रहा है, निरस्त कर रहा है, जीरो प्रभाव कर रहा है। इन आवेशों के कारण भी इनके बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी, तो वो क्या होगी, ई डैश। तो जैसे ये Q अपॉन एफ साइलेंट नॉट था, तो इस पर आवेश Q डैश है, तो Q डैश अपॉन एफ साइलेंट नॉट हो गया। क्लियर। अब निकालेंगे, क्योंकि दोनों की दिशाएं विपरीत है, तो इनके बीच ये परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। ठीक। अब देखो, यदि परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक K हो, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो Q अपॉन K एफ साइलेंट नॉट होगी। मतलब निर्वात में जितनी होगी उसका ये बस 1 अपॉन K गुना हो जाएगी। 1 अपॉन K गुना, K गुना नहीं कह रहे हैं, 1 अपॉन K गुना। अब ये दोनों क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी, तो इसके बराबर ये रख दो। फिर इसको सॉल्व करके Q डैश का मान निकाल लो, यही क्या है, प्रेरित आवेश है। तो इस प्रकार बच्चों इसको नोट कर लीजिए और कमेंट्स जरूर किया कीजिए कि आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, क्या दिक्कत है लेक्चर में। अगर कुछ आपको समस्या आ रही तो प्लीज़ ज़रूर बताएं, जिससे हम उसको और सुधार सकें। नोट कर लो।
देखो अगली हेडिंग है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को आप लोग समझेंगे निकालना कि कैसे निकाली जाती है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो देखो होता क्या है कि माना इसमें क्या होती हैं, दो धातु की प्लेटें होती हैं। दो धातु की क्या हैं, प्लेटें हैं, ठीक है, छड़ हैं, प्लेटें हैं, आप कुछ मान सकते हैं। इनको क्या किया गया, दो विद्युत रोधी स्टैंडों से जोड़ दिया गया, मतलब लकड़ी के या किसी स्टैंड बना लिए गए, इनसे जोड़ दिया गया। अब क्या किया गया कि इसको अगर क्या करेंगे कि एक प्लेट को हम धन आवेश देते हैं, एक प्लेट को हम क्या कहते देते हैं, धन आवेश देते हैं। तो जैसे इस पर हम धनात्मक आवेश पूरे में प्रभावित होगा तो समीपवर्ती वाली प्लेट क्या करेगी, ये धन आवेश क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। तो इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ को भागेंगे और प्रोटॉन क्या भरेंगे, धन आवेश इस तरफ भागेगा, ऋण आवेश इस तरफ को आएगा, धन आवेश अंदर को जाएगा। अब क्या करेंगे, इसकी दूसरी प्लेट को किससे जोड़ देंगे, पृथ्वी से। तो पृथ्वी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों का भंडार माना जाता है। पृथ्वी को क्या माना जाता है, इलेक्ट्रॉनों का भंडार। तो पृथ्वी है इलेक्ट्रॉनों का भंडार। इस पे बाहर आ गया प्लस चार्ज, तो इस प्लस चार्ज को पृथ्वी के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे। ये इन्होंने इनका क्या किया, काम खत्म कर दिया। अब माना क्या कि एक्स वाई दो प्लेटें हैं, ठीक है, थ्योरी आपको स्क्रीन के हिसाब से लिख लेना है, जैसा लिखा है आप केवल कॉन्सेप्ट समझो यहाँ पे। तो क्या करते हैं, इसमें धातु की दो प्लेटें होती हैं जिनको दो विद्युत रोधी स्टैंड से जोड़ देते हैं। अब इसके बाद क्या किया गया कि इस पर एक पे धनावेश दिया गया, इसको जब प्लस चार्ज किया गया, एक दूसरे से डी दूरी पर है, इनके क्षेत्रफल हैं। जैसे इसको पॉजिटिव चार्ज किया गया तो इसके अंदर आ गया निगेटिव चार्ज, और इस पर बाहर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज पृथ्वी के इलेक्ट्रॉनों द्वारा क्या हुआ, निरस्त हो गया, इसका काम खत्म। अब क्या हुआ कि केवल इस पर रह गया प्लस और इस पर रह गया माइनस चार्ज। तो इसके कारण इनके बीच क्या उत्पन्न हो जाएगी, एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो जाएगी। क्लियर। अब इनके बीच इसके कारण होगी, इसके बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न, और इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जो मान होगा तो लिखेंगे प्लस क्यू व माइनस क्यू कूलाम आवेश के कारण, प्लस क्यू व माइनस क्यू कूलाम आवेश के कारण, प्लस क्यू कूलाम व माइनस क्यू कूलाम आवेश के कारण प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान निकालेंगे, होगा छोटा सिग्मा अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, छोटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा, दो प्लेटों के कारण उनके बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला गॉस की प्रमेय में समझाया था, ठीक है। और प्रेरित आवेश समांतर प्लेट संधारित्र के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने पर प्रेरित आवेश, उसमें भी समझाया था। तो इसके कारण भी इस तरफ और इसके कारण भी इस तरफ, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस के कारण किस तरफ होती है, धन से ऋण की ओर, और ऋण वाले की कारण तो होगी ऋण की ओर, ऋणात्मक ओर। तो दोनों के कारण इस तरफ हो गई, तो ई जो आएगा वो इन दोनों के योग के बराबर आएगा, E1 और E2। तो इसका एक का मान होता है छोटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो दो का क्या होगा, छोटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका भी जोड़ देंगे आपस में तो आएगा छोटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। छोटा सिग्मा का मान होता है Q अपॉन A, ठीक है। जिसने सेकंड गॉस की प्रमेय वाला चैप्टर नहीं पढ़ा तो सबसे पहले उसको पढ़ लें तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। छोटा सिग्मा की जगह पे रखा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। इतने न्यूटन प्रति कूलाम, ये आ गया इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब कह रहा है यदि क्या हो, प्लेटों के बीच विभवांतर जो हो वो कितना है, कैपिटल V है हो, तब V बराबर आपने पढ़ा है E इंटू डी, पढ़ा था, किसमें पढ़ा था, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। बस E बराबर जो पढ़ा था वो पढ़ा था माइनस के डेल्टा V अपॉन डी, डी मतलब डिस्टेंस, माइनस केवल ये बताता है कि दूरी के बढ़ने पर विभवांतर घटता है बस, और उसका कोई महत्व नहीं है। तो ये आ गया, ये आप केवल परिमाण ले रहे हैं, इतने वोल्ट आ गया। E की वैल्यू रखेंगे, जब E की वैल्यू रखेंगे तो V इक्वल जो आएगा वो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी के, इतने वोल्ट आ गया। क्लियर। और अगर परावैद्युत पदार्थ रखा हो तो यही क्या होगा, ये बराबर जो होगा वो होता है इतने के, यहाँ पे K आ जाएगा, तो K एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, K A एप्सिलॉन नॉट। क्या करेंगे, इसके बाद लिखेंगे अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता,
संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला निकालेंगे। सी बराबर आपने पढ़ा है Q अपॉन वी। वी क्या है? विभवांतर। तो इससे निकालेंगे C बराबर Q अपॉन वी। वी की वैल्यू रखेंगे, क्या आएगा? QD अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। ये फार्मूला आपको हमने बताया भी था, पहले भी ड्राइव कर चुके हैं जब बताया था प्रेरित संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। Q से Q कैंसिल हो गया। C बराबर आएगा के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी के, इतने फैराड। ये आ गई। अब क्या हो? यदि माध्यम क्या हो? प्लेटों के बीच का माध्यम निर्वात अथवा वायु हो। यदि प्लेटों के बीच का माध्यम निर्वात अथवा वायु हो, तब के बराबर आपको पता है 1 होता है। तो वायु संधारित्र की धारिता, तो इसको बोलते हैं वायु संधारित्र की धारिता। धारिता C बराबर आपने क्या C बराबर निकालेंगे तो K का मान 1 रख देंगे तो आ जाएगा ये C नॉट ले लो। तो तब K बराबर 1, अतः C नॉट बराबर यहाँ 1 रखेंगे, 1 का इसमें गुणा करेंगे तो आएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये आपको कई बार रिपीट होगा, कई बार हम आपको समझाएंगे ड्राइव कर करके नए नए फार्मूले से, जिससे क्या होगा आपका ये क्लियर हो जाए बहुत अच्छे से। तो ये बच्चों नोट कर लीजिए, ये क्या था? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अब कल आपको बताया जाएगा समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच जब आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए। पहले तो प्रेरित परावैद्युत पदार्थ का प्रभाव बताएंगे, ठीक है? वो इसी पे आधारित है, सेम इसी पे। तो इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लें तो अच्छे से समझ में, बिल्कुल सेम यही कॉन्सेप्ट है, ये समझ लीजिए। आप लोग अगर किताब से देख के स्वयं भी लगाना चाहेंगे तो इसके बाद लगा लेंगे, क्योंकि कई तरीके के आपको हमने कॉन्सेप्ट इसके बता दिए। इसके बाद फिर पढ़ेंगे क्या कि जब इनकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से, मतलब पूरे में ना भर के कुछ पार्ट में परावैद्युत पदार्थ की पट्टिका रख दी जाए, तब इसकी संधारित्र की धारिता क्या होगी। फिर संधारित्र समांतर, इनको संधारित्रों को जोड़ना सिखाएंगे कि समांतर क्रम में जोड़ना, श्रेणी क्रम में जोड़ना, जोड़ने की आवश्यकता क्यों होती है, ये सब आप सीखेंगे। नोट कर लीजिए बच्चों।